नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है पादप उत्तक। और आज के क्वेश्चन के द्वारा ये पूरा टॉपिक जो है वो मैं आपको पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनते हैं आज इस टेस्ट के अंदर डाल दिए गए हैं, तो आप जो है वो इस टेस्ट को दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, दूसरा है हेपेट्रोलॉजी, तीसरा है हिस्टोरियोलॉजी और चौथा है माइकोलॉजी। देखिए उत्तक जो है, आप अपना जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। उत्तक जो होते हैं वो समान कोशिकाओं का समूह होता है, या अपन कह सकते हैं एक समान कोशिकाएं जो है वो मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो दीजिए जवाब। इसका सही जवाब है हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहते हैं। अभी पिछला क्वेश्चन था उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, और अभी आ गया है कि हिस्टोलॉजी जो है उसका जनक कौन था। तो दीजिए जवाब। पहला ऑप्शन है मायर, दूसरा मार्सेलो मेलपिगी, बिकार्ट या रॉबर्ट हुक। देखिए हिस्टोलॉजी का जो जनक है वो है मार्सेलो मेलपिली। ठीक है, हिस्टोलॉजी का जनक किसको बोलते हैं, मार्सेलो मेलपिगी। रॉबर्ट हुक को जो है वो बोलते हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जो जनक है वो बोलते हैं रॉबर्ट हुक को। बिकार्ट ने है वो उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। बिकार्ट ने उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो हिस्टोलॉजी का जनक जो है वो है मार्सेलो मेलपिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तक है भैया यहाँ पे उत्तक, निम्न में से कौन सा उत्तक पादप की वृद्धि में सहायक होता है। निम्न में से कौन सा उत्तक जो है वो पादप की वृद्धि में सहायक होता है। देखिए जाइलम है वो जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। फ्लोएम जो है वो भोजन और अमीनो अम्ल का परिवहन करता है। पेरेनकाइमा जो होती है वो पादपों को अपन कह सकते हैं कि मृदुपन, कोमलपन है वो प्रदान करती है। तो सबसे अंतिम वाला जो है वो है विभज्योतक। तो विभज्योतक जो होता है वो पादपों की वृद्धि में सहायक होता है। अधिकांश विद्यार्थियों का उत्तर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विभज्योतक का स्थायी उत्तक में बदलना क्या कहलाता। देखिए आप पहले आंसर दीजिए। रूपांतरण, सेफरन, कायांतरण या विभेदीकरण। विभज्योतक का स्थायी उत्तक में बदलना क्या कहलाता है। चलिए, विभज्योतक का स्थायी उत्तक में बदलना कहलाता है विभेदीकरण। देखिए अभी हमने पढ़ा कि पादप के वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है विभज्योतक। ठीक है, और विभज्योतक वो होता है जो लगातार विभाजित होकर पादप की वृद्धि में सहायक होता है। लेकिन ये जब ये इसकी विभाजन क्षमता नष्ट हो जाती है तब इसको बोलते हैं स्थायी उत्तक। ठीक है, तो विभज्योतक का स्थायी उत्तक में बदलना कहलाता है विभेदीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा विभज्योतक पादप की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। निम्न में से कौन सा विभज्योतक पादप की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। पहला आंसर है शीर्षस्थ, दूसरा पार्श्व, तीसरा अंतर्वेशी, चौथा कोई नहीं। दीजिए भाई जवाब दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर होगा शीर्षस्थ विभज्योतक। देखिए लंबाई में वृद्धि करता है शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखनी है अपने को, लंबाई में किसी पादप की जो लंबाई में वृद्धि होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक वृद्धि, प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, किसी भी पादप की लंबाई में वृद्धि होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक वृद्धि। ठीक है, तो यदि अपन कहते हैं
कि यदि शीर्षस्थ विभजोतक पादप की लंबाई में वृद्धि कर रहा है तो इसको प्राथमिक विभजोतक भी कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को। लंबाई में जो वृद्धि होती है वो होती है प्राथमिक वृद्धि। ठीक है, और यदि लंबाई में वृद्धि शीर्षस्थ विभजोतक कर रहा है तो इसको बोलते हैं प्राथमिक विभजोतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा विभजोतक पादप की मोटाई में वृद्धि करता है? निम्न में से कौन सा विभजोतक पादप की मोटाई में वृद्धि करता है? पहला आंसर है शीर्षस्थ, दूसरा पार्श्व, तीसरा अंतर्वेशी, चौथा जाइलम। दीजिए जवाब। बिल्कुल, पादप की मोटाई में वृद्धि करता है पार्श्व विभजोतक। पादप की मोटाई में वृद्धि करता है पार्श्व विभजोतक। अभी हमने पढ़ा कि लंबाई में वृद्धि होती है वो होती है प्राथमिक वृद्धि, और मोटाई में जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि, या इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। द्वितीयक वृद्धि या इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब यदि पादप की मोटाई में पार्श्व विभजोतक वृद्धि करता है तो पार्श्व विभजोतक को बोलते हैं द्वितीयक विभजोतक। पार्श्व विभजोतक को बोलते हैं द्वितीयक विभजोतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पादप का शीर्षस्थ विभजोतक, अब अभी अपन ने पढ़ा था कि शीर्षस्थ विभजोतक है वो लंबाई में वृद्धि करता है। यदि किसी पादप का शीर्षस्थ विभजोतक नष्ट हो जाए तो लंबाई बढ़ाने में सहायक कौन होता है? दीजिए जवाब। पार्श्व, अंतर्वेशी, जाइलम या फ्लोएम। किसी पादप का शीर्षस्थ विभजोतक नष्ट हो जाए तो लंबाई बढ़ाने में सहायक कौन होता है? तो इसका सही जवाब है अंतर्वेशी। ठीक है, एसएससी के अंदर एक बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि किसी पादप का ऊपरी भाग कोई जंतु खा जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि कैसे होती है? तो उसकी लंबाई में वृद्धि करता है शीर्षस्थ विभजोतक, सॉरी अंतर्वेशी विभजोतक। शीर्षस्थ विभजोतक तो नष्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्तक पादप के कोमल भागों में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा उत्तक पादप के कोमल भागों में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा है पेरेनकाइमा, तीसरा है कोलेनकाइमा और चौथा है स्क्लेरेनकाइमा। दीजिए जवाब। देखिए, एक इसको मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि पेरेनकाइमा को हिंदी में बोलते हैं मृद्युतक, बाकी एग्ज़ाम के अंदर इसके ये इंग्लिश वाले नाम ही आते हैं। कोलेनकाइमा को बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, और इसको बोलते हैं दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा पेरेनकाइमा। पादप के कोमल भागों में पाए जाने वाला उत्तक है वो है पेरेनकाइमा। ठीक है, इसको बोलते हैं मृद्युतक। चलिए अगला क्वेश्चन है, फलों का खाने योग्य भाग किस उत्तक का बना होता है? फलों का खाने योग्य भाग किस उत्तक का बना होता है? देखो, फलों का खाने योग्य भाग होता है कोमल। ठीक है, और पिछला ही क्वेश्चन था कि पादप के कोमल भागों में कौन सा और उत्तक पाया जाता है। तो दीजिए जवाब इसका। बिल्कुल सही जवाब। इसका जवाब होगा पेरेनकाइमा, मृद्युतक। पादप के फलों के खाने योग्य भाग में पाया जाता है पेरेनकाइमा या मृद्युतक। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप के हरे भागों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? पादप के हरे भागों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? पहला ऑप्शन है क्लोरेनकाइमा, दूसरा एरेनकाइमा, तीसरा फ्लोरेनकाइमा और चौथा है पेरेनकाइमा। देखिए, हरा बहुत बार हमने पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये सारा हरे से संबंधित है। ठीक है, तो पादप के हरे भागों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो वो होता है
क्लोरेन कायमा। इसका दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि पादप के किस ऊतक में भोजन का निर्माण होता है, तो वो होता है क्लोरेन कायमा। ठीक है, इसको हरित ऊतक भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जलीय पादप, देखिए अपन ने पता है कि कमल है या हाइड्रिला है, ये जैसे जलीय पादप होते हैं वो जल के ऊपर तैरते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर है वो वायु कोश पाए जाते हैं। तो वो वायु कोश है वो किन ऊतकों के बने होते हैं? पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा या जाइलम? दीजिए जवाब दीजिए। बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा एरेनकाइमा। एरेनकाइमा जो होता है इसको बोलते हैं वायु ऊतक, और ये वायु ऊतक जो होते हैं वो जलीय पादपों को जल के ऊपर तैरने में सहायक होते हैं। तो एरेनकाइमा जो होता है वो जलीय पादपों को जल में तैरने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है पादपों को लचीलापन, यहाँ ऊतक नहीं पूछा गया, अभी पदार्थ पूछा गया, कौन सा पदार्थ है जिसके कारण हम देखते हैं कि पादपों की शाखाएं जो होती है वो लचीली होती है? किस पदार्थ के कारण है वो पादपों के अंदर लचीलापन पाया जाता है? तो दीजिए भी जवाब। पहला है लिग्निन, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है पैक्टिन, और ये चौथा है चालनी नलिका। दीजिए जवाब। बिल्कुल, पैक्टिन, इसका सही जवाब होगा पैक्टिन। पैक्टिन वो पदार्थ होता है जो पादपों को लचीलापन प्रदान करता है। पैक्टिन वो पदार्थ होता है जो पादपों को लचीलापन प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊतक जो है वो पादपों को लचीलापन, अभी देखो एक पदार्थ पूछा गया था वो पैक्टिन था, अभी पूछा गया ऊतक, तो ऊतक कौन सा होगा जो पादपों को लचीलापन प्रदान करता है? देखिए, दीजिए जवाब। बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा कोलेन कायमा। कोलेन कायमा को हिंदी में बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक, यानी किसी भी कोण के ऊपर, अब लचीला होगा तभी तो किसी भी कोण पे झुक सकता है। तो पाद हम देखते हैं कि तेज आंधियों के अंदर भी पादप है वो झुक जाते हैं। ठीक है, तो वो कोलेन कायमा होता है, और कोलेन कायमा बना होता है पैक्टिन का। अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था कि पैक्टिन एक पदार्थ है जो पादपों को लचीलापन प्रदान करता है, जिससे बनता है कोलेन कायमा। और कोलेन कायमा वो ऊतक है जो पादपों को लचीलापन प्रदान करता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक, यानी किसी भी कोण के ऊपर पादप की शाखाओं को ये झुकाने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ के जमाव से पादपों में मजबूती आती है? अपन देखते हैं कि पादप के बहुत सारे भाग होते हैं वो मजबूत होते हैं, तो वो कौन सा, जैसे बीज होता है या बीज आवरण होता है, किस पदार्थ के कारण और पादपों में मजबूती आती है? तो दीजिए जवाब दीजिए। पहला है प्रोटीन, दूसरा लिग्निन, तीसरा पैक्टिन, और चौथा है सेलुलोज। बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा लिग्निन, और लिग्निन को बोलते हैं प्लांट सीमेंट या पादप सीमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पादप को मजबूती प्रदान करता है, पादप को मजबूती प्रदान करता है लिग्निन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊतक पादप को मजबूती प्रदान करता है? अभी एक पदार्थ आया था कि पादप को मजबूती प्रदान करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो पदार्थ तो होता है लिग्निन, लेकिन ऊतक कौन सा होता है? देखिए, दीजिए जवाब। फ्लोएम, जाइलम, पेरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा? तो इसका सही जवाब जो है वो है स्क्लेरेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा को हम बोलते हैं दृढ़ोतक। स्क्लेरेनकाइमा को हम बोलते हैं दृढ़ोतक, और जो पादपों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, और लिग्निन पदार्थ जो होता है उससे स्क्लेरेनकाइमा का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊतक है वो पादपों में जल व खनिज लवणों का परिवहन करता है? तो अपने को पता है जैसे जाइलम। तो पादपों में जल व खनिज लवणों का परिवहन कौन करता है? जाइलम।
आपको याद रखना है एक क्वेश्चन कि जाइलम में हमेशा जल का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय ही होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। यानी जाइलम में जल का प्रवाह हमेशा एक दिशा होता है, जड़ से पत्तियों की ओर, जड़ से पत्ती की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कौन सा उत्तक पादपों में भोजन और अमीनो अम्ल का परिवहन करता है? दीजिए जवाब। निम्न में से कौन सा उत्तक पादपों में भोजन व अमीनो अम्लों का परिवहन करता है? बिल्कुल सही जवाब है फ्लोएम। देखिए फ्लोएम, फूड, ऐसे फूड, फूड का मतलब भोजन, और फ्लोएम जो होता है वो पादपों के अंदर भोजन और अमीनो अम्ल का परिवहन करता है। तो दोस्तों, ये जितने भी पादप उत्तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं आज तक के, अपन पिछले चाहे 50 सालों का रिकॉर्ड देख लो आप, इनसे बाहर पादप उत्तक का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो जितने क्वेश्चन है उनको आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका पादप उत्तक जो है वो बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब बताइए आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं? दीजिए जवाब। बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए, सबने बढ़िया परफॉर्मेंस किया। अगले वीडियो में, अगले टेस्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।